प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और आप जानते होंगे ये हमने 6 सेम के लिए कौन से सेमेस्टर के लिए 6 सेमेस्टर के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स चलाई है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें हम पहली ही यूनिट पढ़ रहे हैं। और जो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं ब्रेवाइज या ब्रेविस लैटिस की। लैटिस के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके थे, तो आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे ब्रेवाइस लैटिस की। ये ब्रेवाइस लैटिस होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखी है, बड़ी इजी सी सुंदर सी एक प्यारी सी डेफिनेशन है। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे हम डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, जो क्रिस्टल होते हैं आर मेड अप ऑफ 3 डायमेंशनल एरेज। ऐसे 1 2 ये डॉट लगे हुए होते हैं। ये बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग भी होते हैं, वाई के अलोंग और अंदर की तरफ जेड के अलोंग भी, तीनों एक्सिस के अलोंग। जैसे मैं आपको समझाऊं, ऐसे डॉट 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 एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये जेड एक्सिस के अलोंग। इन्हें डॉट डॉट कर दो, बहुत सारे यहाँ पे डॉट लगा दो। तो ये क्या कहना चाह रहा, अरेज ऑफ पॉइंट्स, ठीक, सच दैट ईच पॉइंट इज सराउंडेड बाई नाइबरिंग पॉइंट्स। जब बहुत सारे पॉइंट लगे तो हर एक पॉइंट सराउंडेड बाय क्या है, नेबरिंग पॉइंट से घिरा हुआ है। सराउंडेड का मतलब जानते हो, घिरा हुआ। इन एन आइडेंटिकल वे, आइडेंटिकल वे का मतलब इसे देखा यू भी चार तरफ से इसी तरीके से गिरा हुआ, इसे देखा यू भी ऐसे गिरा हुआ। सच एरेज ऑफ पॉइंट इन क्रिस्टल्स आर नोन एज ब्रेवाइस लैटिस। ऐसा ही एक एरे पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है लैटिस के अंदर, वही क्या कहलाता है, ब्रेवाइस लैटिस कहलाता है। बेसिक सी चीज थी, ब्रेवाइस लैटिस की डेफिनेशन टफ नहीं थी, लेकिन ये जो बात है, बात आपको याद करने लायक बात है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। The point group in 2 and 3 dimensions are 10 and 32 respectively। तो आपको याद होगा कि जब हम पॉइंट ग्रुप पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री पढ़ा था और स्पेस ग्रुप बना था। जब पॉइंट ग्रुप पढ़ा था इससे जस्ट पहले लेक्चर में, तो 2D के लिए 10 आए थे और हमने 10 की 10 लिखाए थे। और जब 3D करते हैं उसमें इन्वर्जन भी ऐड हो जाता है, तो उसमें 32 आया था। यही तो बताया, it can be stated that 10 and 32 points group in 2 and 3 dimension produces only 5 and 14 distinct Bravais lattice respectively। मतलब सर देखो बेटा, हमारे मेनली जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री पढ़ा था, 2D के लिए कितनी आई थी 10 और 3D के लिए कितनी आई थी 32। याद है कुछ सर? बिल्कुल याद है। ऐसी अगर ब्रेवाइस लैटिस की बात करें तो 2D के लिए इन 10 के लिए अगर हम निकालते हैं तो 5 आती है और इन 32 के लिए हम ब्रेवाइस लैटिस निकालते हैं तो 14। ये आप क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव वाले बिल्कुल माइंड में छाप लो। इसे अब मैं बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं होता ना आपके सिलेबस में बनाने को है। मैंने ये 10 दिखा दे, अब कहने लोगों ये 32 भी दिखाओ, ये 5 भी दिखाओ, ये 14 भी दिखाओ। आपको इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। ब्रेवाइस लैटिस कैसे होते हैं, 2D भी होते हैं। 2D के 5 के 5 चलो बता रहा हूं और इसके 14 भी मैं बता रहा हूं। देखो ये रे, ठीक, इसमें दो बनते हैं रेक्टेंगल शेप के, तो इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना। तो अगर हम बात करें क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवाइस लैटिस इन 2D, 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में ओब्लिक बनते हैं, रेक्टेंगुलर बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं और हेक्सागोनल बनते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये ऑटोमेटिक बड़ी होगी है। क्यों? क्योंकि हमने इसका साइज क्लिक कर दिया था। तो ये समझ गए, जो ओब्लिक होता है वो इस तरीके से होता है ओब्लिक, देखो पैरेललोग्रामी, लेकिन एक दूसरे से ऐसे तिरछा, इनके बीच का एंगल अल्फा। तो इसमें जो कंडीशन होती है, दोनों साइड बराबर नहीं होती, ये ए है और ये बी है, समझ गए। ये बीच का एंगल 90 भी नहीं है, देखो तिरछा कर दिया। अब जैसे रेक्टेंगुलर वाले पे आते हो तो इसमें सेम कंडीशन है ऊपर वाली, बस एंगल 90 हो गया, यानी कि ये लाइनें बिल्कुल सीधी कर दो ऐसे, समझ गए, ए और बी। अब तीसरे में आप स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हो बेटा, ये होता है टुडू 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 टुडू, तो उसमें ए और बी दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही ए होते हैं और एंगल भी 90 होता है। हेक्सागोनल में तो ए और बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन जो उनके बीच का एंगल है वो यो वाला,
ये 120 डिग्री हो जाता है। समझ गए? ये आपको याद रखना, ये मेनली ये याद नहीं रखना, ये तो आसान चीज है, इसे तो आप इजिली याद रख सकते हो। जो अगला है इसे तो मैंने ऐसे याद कर रहा था, ओरे, ओ रे, ओ रे, सुन हेमा, अरे सुन हेमा, ओरे सुन हेमा, ओब्लिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ओरे सुन हेमा। अब आपको पता है ओब्लिक का मतलब भी तिरछा होता है, इसे रेक्टेंगल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जुड़ी हुई बराबर नहीं होती, तो इज नॉट इक्वल टू बी, और स्क्वायर में तो चारों भुजाएं बराबर होती है, और हेक्सागोनल में आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता ही है। तो और सुन हेमा होगी यार। लेकिन जब बात आती है 3D की तो हमारी हालत खराब हो जाती है। कुल मिला के इसमें 4 बनते हैं, इसमें तो इनसे ही 14 बनते हैं। ठीक, आपको ये क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। हमने कैसे याद करा था? क्यूट, बेटा क्या? क्यूट, क्यूट तो जानते हैं, गुगली उगली वश है, क्यूट और मोटी है, कौन है? रिया, रिया चक्रवर्ती है, क्यूट भी है और मोटी भी है, रिया चक्रवर्ती। ठीक, एक सेकंड रुको, ये अक्षर क्या हो गया छोटे, यहां हमें छोटा सा लिखना पड़ेगा, क्यूट और मोटी। यार पता क्या हो रहा, थोड़ा डिजिटल बोर्ड में ये जो सिस्टम है ना, ये सारा हमें सीखना पड़ेगा। क्यूट और मोटी है रिया। अब क्यूट सी यू से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, मो से मोनोक्लोनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, है से हेक्सागोनल और रिया से रोम्बोहेड्रल। अब आपको पता है सर इधर के कैसे याद रखा है? बेटा पहले तो बराबर, क्यूब, क्यूब में तो घन में तो सारी चीजें बराबर होते हैं, फिर एक काटो फिर दो काटो, एक को एक बार काटा, दो को दो बार काट दो। अरे यार एक काटा फिर दो काट दे, दो को दो बार काटो, फिर उल्टा चल दो, दो काटा एक काटा और फिर एक भी नहीं काटा। समझो साइकोलॉजिकल गेम, समझो, पहले इक्वल फिर एक काटा, फिर दोनों काटे, फिर दोनों को दो बार काटा, और फिर उल्टा चल दिया, दो बार काटा, फिर एक बार काटा और फिर एक भी बार नहीं काटा। ये देखो बेटा, क्यूब तो घन है, घन में तो सारे कोण 90 डिग्री ही होते हैं। टेट्रागोनल सेम, अल्फा बीटा गामा की यारी 90 की है तैयारी, मतलब 90 के दशक से अल्फा बीटा गामा दोस्त है, 1990 के समय से। ऐसे तीन इसमें भी, इसमें अल्फा गामा की है यारी, 90 की है तैयारी, मतलब बीटा की तैयारी नहीं है। इसमें अल्फा बीटा गामा की नहीं है तैयारी, ट्राई क्लिनिक, तीनों क्लीन कर दिए तो कोई सा भी 90 बचा ही नहीं। हेक्सागोनल अभी आपने पढ़ा है, इससे पहले एक कोण 90 होता है, बाकी दो, एक कोण 120 होता है, बाकी दोनों 90। ये आपको पता ही है क्या, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल भी बोलते हैं इसे। इसमें सारे इक्वल होते हैं लेकिन 90 नहीं होते, ये रहा 90 नहीं होते। तो इसमें आपको याद करनी मेनली ये चीज, क्या? क्यूट, देखो दोबारा से याद रखो, क्यूट और मोटी है रिया, होगी सारे के सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद। इसमें आपको दिमाग की खर्च नहीं करना। यहाँ देखो पहले तीनों इक्वल, फिर एक काटा, फिर दो काटे, फिर दो को दो बार काटा, फिर उल्टा चल दिया, दो बार काटा, फिर एक बार, फिर शून्य बार, हो गए। अल्फा बीटा गामा की है यारी, 90 की है तैयारी, अल्फा बीटा गामा की है यारी, 90 की है तैयारी, अल्फा बीटा गामा की है यारी, 90 की तैयारी, अल्फा गामा की है यारी, 90 की तैयारी, अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या होगी, ट्राई क्लीन, तीनों ही क्लीन हो गए, तो कोई सा भी 90 नहीं रहा। यहाँ अल्फा बीटा की है यारी, 90 की है तैयारी, यहाँ अल्फा बीटा गामा की है यारी पर 90 की नहीं है तैयारी। समझिए बेसिक सी चीज थी, ये सब आपको याद हो गया होगा। इनकी स्ट्रक्चर भी मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं, देख लो। क्यूबिक हो रहा, पहले पहले क्यूबिक देखो, दिख रहा है? क्यूबिक में देखो तीनों साइड बराबर, ए, और कोण नहीं लिखने का मतलब तीनों कोण 90 डिग्री है। क्यूट, CUT, टी टेट्रागोनल में भी देखो ए और बी बराबर है, दो साइड बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। एंगल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब तीनों इक्वल है। इसमें आओ क्यूट और मोटी, और देखो
एक भी साइड इक्वल नहीं है, एक ए एक बी एक सी, एंगल नहीं लिखा हुआ, एंगल फिर से 90, देखो तीनों के 90 है ना, समझ गए। और मोटी, यहां देखो बीटा लिखा हुआ है, यानी कि अल्फा और गामा 90 है। देखो क्यों घबरा रहे, जो रहा अल्फा और गामा 90 है, जो लिखा हुआ है, ये फिगर भी दिखा दी मैंने। यहां देखो ए बी सी कोई सी भी इक्वल नहीं है, और ना ही एंगल इक्वल है, एक भी अल्फा बीटा गामा दे दे ट्राइक्लिनिक में। देखो क्यों घबरा रहे हो, ट्राइक्लिनिक में ना तो एबीसी इक्वल है ना अल्फा बीटा गामा इक्वल है, समझ गए। अब अगले पे आओ, क्यूट और मोटी है हेक्सागोनल में, देखो ए दो साइड सेम है और तीसरी के इक्वल नहीं है, देखो पिछले में हेक्सागोनल में दो साइड सेम है तीसरे के इक्वल नहीं है, बताओ यही तो हमने करा। एंगल अल्फा बीटा 90 है और ये 180 120 के बराबर है, देखो यार क्यों घबरा रहे हो, ये रहा। और क्यूट और मोटी है रिया, रिया ये रहा, ये लिखी हुई इसकी कंडीशन, मैंने चित्र भी दिखा दिया आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। हालांकि चित्रों पे आपको दिमाग खराब नहीं करना, फिर भी मैंने आपको दिखाई है ताकि आपके दिमाग में चीजें आसानी से छप सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।